रात की कैद सलमा खां किस्त नंबर 4 इरहान डाइनिंग रूम में बैठा ज़रूरी काम बड़ी खामोशी से कर रहा था। इंशा ने दूर से उसे देखा, फिर इसके जहन में ख्याल आया। वो मुस्कराती हुई चाय का कप हाथों में लिए करीब चली आई। इरहान, ये चाय आपके लिए है, मैंने ख़ास बनाई है आज। इरहान ने सिर उठाया, फिर बेतासिर अंदाज में उसे देखा खामोशी से। शुक्रिया इंशा, लेकिन मैं अभी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, बाद में पीऊँगा। इंशा ने दिल में सोचा, आज भी मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, मगर वो हिम्मत हारने वाली नहीं थी। इसने करीब जगह संभाली। अरहान, आप हमेशा सबकी मदद करते हैं, मुझे क्यों नज़रअंदाज करते हैं? अरहान ने हैरत से देखा, फिर संजीदा लहजे में जवाब दिया फ़ौरन, इंशा, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ क्योंकि तुम मेरी कज़न हो बस। तुम मेरे चचा की बेटी हो, इस रिश्ते की कदर है मुझे। लेकिन तुम बच्ची नहीं हो और न ही मैं नादान हूँ अब। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे। इंशा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी साफ दिखाई दी थी। पीछे खड़ी जबीदा बेगम ने भी सारी गुफ्तगू खामोशी से सुन ली। इरहान की बात सुनते ही वो बेटी की तरफ मतवजा हुई फूरा। बेटा, ज़रा सोचो, इंशा हमारे घर की अपनी बच्ची है आखिर। तुम्हारे चचा की बेटी है, बाहर की लड़कियों से बेहतर है ना? इंशा ने फ़ौरन केक उठाया, जो हकीकत में हया ने बनाया था। इरहान, मैंने आपके लिए केक भी बनाया है, ज़रा चखें। इरहान ने केक देखा, मगर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। इंशा, केक अच्छा होगा, लेकिन अभी खाने का बिल्कुल मौड नहीं है। इंशा ने दिल की मायूसी चेहरे पर आने नहीं दी बिल्कुल। कोई बात नहीं, कल दोबारा बनाऊंगी, शायद तब आप खा लेंगे। जबीदा ने इशारा किया, अब मज़ीद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंशा फ़ौरन उठी और खामोशी से वहाँ से चली गई थी। इसके जाते ही इरहान ने सुकून की लंबी सांस ली फ़ौरा, मगर जबीदा की आवाज़ ने दोबारा उसके चेहरे पर नागवारी लाई। बेटा, मैं चाहती हूँ इंशा हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे बस। मेरी उम्मीदें अब सिर्फ तुमसे वाबस्ता हैं, मुझे मायूस मत करना। इरहान ने खामोशी अख्तियार की, क्योंकि वक्त अभी मुनासिब नहीं था। घर के हालात पहले ही बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे उस वक्त। भाई की शादी, महबीर की हालत और जुमल की नई आमद भी। वो जानता था सही वक्त पर हर हकीकत सामने लानी होगी। फ़िलहाल खामोश रहना ही उसे सबसे बेहतर रास्ता लगा था। ज़ुबैदा अपनी शातिर मुस्कुराहट छिपाते हुए बेटी के कमरे में चली गई। इरहान अकेला रह गया, सोचता रहा उन दोनों से कैसे बचे। सिफ़ान आज घर पर था, मगर मुसलसल अर्ज़ू को ढूंढ रहा था। न जाने क्यों आज दिल शिद्दत से उससे बात चाहता था। किस्मत भी शायद आज उसके साथ थी। इर्जुलान में बैठी थी, वो किताब पर सिर झुकाए खामोशी से कुछ पढ़ रही थी वहाँ। सिफ़ान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब पहुँच गया खामोशी से। अर्ज़ू, तुम यहाँ बैठी हो, मैं काफ़ी देर से तुम्हें ढूंढ रहा। इर्जू ने किताब चेहरे से हटाई, फिर उससे देखकर झुझकी। इसने फ़ौरन नज़रें झुका ली जैसे कोई राज छिपाना चाहती हो। सिफ़ान हल्का सा मुस्कराया, फिर बचपन की बातें याद दिलाने लगा। याद है, हम छिपन छिपाई खेलते थे, तुम हमेशा छिप जाती थी। इर्जू मुस्कुराई, मगर शर्म के बास नज़रें दोबारा झुका लें फ़ौरन। हाँ, याद है, लेकिन मैं हर बार खेल में हार जाती थी। सिफ़ान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे जीतने देती थी जान। उर्जू के दिल की धड़कन अचानक पहले से ज्यादा तेज हो गई। सिफ़ान ने नरमी से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा अर्जू। इर्जू ने सिर्फ सर हिलाया, मगर आंखों में खुशी साफ थी। दोनों के दरमियान खामोशी आई, मगर वो खामोशी बहुत खूबसूरत थी। सिफ़ान ने हाथ बढ़ाया, इर्जू ने झुझकते हुए हाथ थाम लिया। ये लम्स दोनों के दरमियान बचपन की मोहब्बत जगा गया दोबारा। इर्जू जानती थी सिफ़ान इसके दिल में हमेशा से खास रहा। सिफ़ान ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हें हर हाल में हंसाना है। इर्जो हंस दी और दोनों पुरानी यादों में खो गए कुछ देर। वो मुख्तसर सा लम्हा उनके लिए उम्र भर यादगार रहने वाला था। दूसरी तरफ जमल अपने कमरे में महबीर के साथ मौजूद थी। महबीर ने अचानक खिलौना उठाया और गुस्से में जमल को मारा। तुम बहुत गंदी हो, मेरे साथ कभी खेलती ही नहीं हो। मुमा ने कहा था, साथ रहने वाले हमेशा साथ खेलते हैं मेरे। जमल का सब्र जवाब दे चुका था। वो फौरन उठ खड़ी हुई। इसने गुस्से में महाबीर के मन्ना पर एक थप्पड़ मार दिया। बदतमीज इंसान, तुमने मुझे बहुत जोर से क्यों मारा था? पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं आखिरकार यहाँ। महाबीर खामोश हो गया, फिर आंखों में आंसू भरने लगे फूरा। वो मुन्ना दूसरी तरफ करके बच्चों की तरह रोने लगा था। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। पप्पू भी चली गई, घर वाले भी मुझे छोड़कर चले गए। फिर उसने एक और नाम लिया, मुदीहा भी मुझे छोड़ गई थी। जमल ने चौंक कर उसे देखा। मदीहा आखिर कौन थी भला?
मदीहा मेरी मदीहा थी, वो मेरे साथ हमेशा खेलती थी पहले। वो मेरी बात मानती थी मगर फिर अचानक मुझे छोड़ गई थी। महाबीर दोबारा रोने लगा और जमल का दिल नरम पड़ गया फौरन। इसने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और उसे खामोश करवाया प्यार से। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे पास ही मौजूद हूँ अभी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, वादा करती हूँ तुमसे। अगर तुम मुझे दोबारा जोर से मारते तो मैं मर जाती शायद। फिर मैं मर जाती तो तुम्हें छोड़कर हमेशा चली जाती ना। मैं गुस्से में सिर्फ इसलिए थी ताकि तुम दोबारा न मारो। महबीर ने मासूमियत से उसे देखा, जैसे बात समझ गया हो। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो फिर क्या होगा? जुमेल इस सवाल पर खामोश हो गई। उसे कोई जवाब समझ नहीं आया। ये शख्स कभी पुरअसरार लगता, कभी 10 साला बच्चा महसूस होता। जमल ने उसे वाशरूम जाने का कहा। वो फौरन चला गया मुंह। दरवाज़ा बंद हुआ तो जमल सोचों में गुम हो गई खामोशी से। मदीहा कौन थी और महबीर की जिंदगी में उसका किरदार किया था? अब जमल के सामने एक नया राज खड़ा हो चुका था। फिर रात ने पूरे अफरीदी मिंशन को अपने स्याह हिसार में ले लिया। जमल बस्तर पर लेटी मगर आंखों से नींद कोसों दूर थी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा मगर दिल बेचैन रहा मुसलसल। महाबीर कमरे के एक कोने में खामोश बैठा रहा था आज। जमल ने सोचा शायद सुबह वाला वाकया सिर्फ इसका वहम था, मगर दिल मुसलसल कह रहा था इस घर में कुछ छिपा है। अचानक जमल को शदीद प्यास महसूस हुई। पानी खत्म हो चुका था। वो आहिस्ता से उठी, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली खामोशी से। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे। नीचे हाल में मध्यम रोशनी थी, हर तरफ अजीब खामोशी थी वहाँ। जमल किचन की तरफ जाने लगी मगर ड्राइंग रूम दिखाई दिया। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, फिर भी सब जाग रहे थे। वो हैरान हुई क्योंकि इस वक्त पूरा घर सोया होना चाहिए था। जमल ने करीब जाकर देखा, सब लोग अजीब खामोश बैठे थे। नवाब कासिम की आंखें खाली थीं, जैसे किसी सोच में डूबे। शाहताज का चेहरा भी गैर मामूली तौर पर सख्त दिखाई दिया था। इरहान खामोश बैठा था मगर लबों पर अजीब मुस्कुराहट थी। यूसुफ ने अचानक पलीट उठाई, फिर पूरी ताकत से फेंक दी। उर्जू और हया एक दूसरे को देखकर अजीब अंदाज हंसे। जमल का दिल खौफ से जैसे अचानक रखने वाला था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी, मगर किसी ने उसे रोका। मोहबिर एक कोने में खड़ा था, आंखें गैर मामूली दिखाई दे रही थीं। जिमल ने उसे देखा तो इसका खौफ मजीद बढ़ गया था। महाबीर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा, फिर धीमी आवाज में बोला, जुमल, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हें सब कुछ देखना है। जमल के ज़हन में सवाल गूंजा, आखिर ये सब कौन कर रहा है? क्या महबीर ये सब जानता है या कोई और है यहाँ? जमल खौफजदा होकर फौरन अपने कमरे की तरफ भागने लगी। पीछे कदमों की आवाज़ें आने लगें, जैसे सब इसके पीछे हों। वो दरवाजे तक पहुंची, फिर जल्दी से अंदर दाखिल हो गई फौरन। दरवाज़ा बंद करते ही बाहर मुकम्मल खामोशी छा गई। अचानक फिर जमल ने कान लगाकर सुना, मगर बाहर कोई आवाज़ नहीं थी। फिर महाबीर की धीमी आवाज़ इसके कानों में गूंजी। अचानक फिर, गेम ख़त्म नहीं हुई जमल, ये तो अभी शुरू हुई है सिर्फ। जमल की आंखें खौफ से फैल गईं, पूरा जिस्म कांपने लगा। वो चीखना चाहती थी मगर आवाज़ हल्क में ही रख गई थी। अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक शुरू हो गई। जमल चौंक गई थी। दस्तक हर लम्हे तेज़ हो रही थी, जैसे दरवाज़ा टूटने वाला हो अभी। जमल, दरवाज़ा खोलो। बाहर से महबीर की आवाज़ आई थी फ़ौरन, मगर आवाज़ में वो मासूमियत नहीं थी जो पहले थी कभी। इस आवाज़ में सर्दपन था, जैसे कोई अजनबी बोल रहा हो। जमल दरवाजे से पीछे हटी, उसका गला खौफ से खशक हो गया। अचानक दस्तक रख गई और हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई थी। कुछ लम्हों बाद दरवाजे के नीचे से रोशनी अंदर आने लगी। जमल ने कांपते कदमों से दरवाजे के करीब जाना शुरू किया। कौन है? इसने बेमुश्किल पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। इचाक दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा था। जमल की आंखें खौफ से फैल गईं, वो पीछे हट गई। मैंने तो दरवाज़ा लॉक किया था, फिर ये कैसे हो रहा है? बाहर से अचानक बहुत हल्की सी प्रासरार हंसी सुनाई दी थी। वो हंसी एक शख्स की नहीं, कई लोगों जैसी लगती थी। जिमिल के जहन में ड्राइंग रूम का मंजर दोबारा जिंदा हो गया था। खाली आंखें, अजीब मुस्कुराहटें और यूसुफ की टूटी हुई प्लेट भी। अचानक बाहर कदमों की आवाज़ें दूर जाने लगें, फिर खामोशी हो गई।
जमल ने हिम्मत करके दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। बाहर देखा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, रोशनी भी मामूल के मुताबिक जल रही थी। उसने हैरत से इधर उधर देखा मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। नीचे से बर्तनों की हल्की आवाज़ आई, जैसे कोई काम कर रहा हो। ज़मील आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगी। दिल मुसलसल धड़क रहा था। नीचे पहुंचकर इसने देखा सब लोग मामूल के मुताबिक बैठे थे। नवाब कासिम इखबार पढ़ रहे थे, शाह ताज आराम से बैठी थीं। इरहान और यूसुफ आपस में आम गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ खामोशी से। इर्जो और हया हंस रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जमल वहीं रख गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये अभी तो कुछ और था, फिर सब मामूल पर कैसे आए? महबीर ने उसे देखा। इसकी आंखों में फिर मासूमियत थी। जमल, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है आज? जमल ने सबके चेहरे गौर से देखे, मगर कोई अजीब नहीं था। क्या वो सब सिर्फ ख्वाब था या कोई खौफनाक हकीकत थी? अचानक उसकी नज़र डाइनिंग टेबल के नीचे पड़ी टूटी प्लेट पर गई। वही प्लेट जो यूसुफ ने चंद लम्हे पहले फेंकी थी वहाँ। जुमल का सांस रक गया, क्योंकि वो मंजर ख्वाब नहीं था यकीनन। यूसुफ उसे देखकर मुस्कुराया, मगर आंखों में चमक आई, सिर्फ एक लम्हे के लिए। फिर उसका चेहरा दोबारा मामूल पर आया था। मोहबिर आहिस्ता से जमल के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया, खामोशी से। इसने इतनी धीमी आवाज में कहा, जो सिर्फ जमल सुन सकती थी, हर चीज जो तुम देखती हो सबको नजर नहीं आती जमल। जमल ने कांपते हुए पूछा, इस बात का मतलब किया है आखिर? महबीर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कोई बहुत बड़ा राज जानता हो। कभी कभी रात के बाद ये घर बदल जाता है जमल, और कभी कभी इस घर के लोग भी बदल जाते हैं। जमल के कदम जैसे ज़मीन में जम गए। वो कुछ बोल न सकी। उसे पहली बार एहसास हुआ, वो सिर्फ एक घर में नहीं थी, वो शायद किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी थी जिसका अंजाम नामालूम था। और उस खेल में सबसे बड़ा राज खुद मोहबीर था।